कल के समय में कि हमारे पास जो मेरिस्टेम है ना, यहाँ पे ये हमारे पास स्टेम्स, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या हो गया, रूट का। ठीक, यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा सेल, मेरिस्मेटिक सेल, है ना, ये हमारे पास मेरिस्मेटिक यहाँ पे भी, और हमारे पास ना रूट के टिप पे भी, ये हमारे पास क्या रूट का टिप है कि नहीं है, और ये क्या हमारे पास है ना, शूट का क्या है हमारे पास, ये टिप है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, एपिकल मेरिस्टेम यहाँ भी, और यहाँ भी क्या हो गया हमारे पास, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक, हमको अब क्या चाहिए इसमें से, हमको चाहिए ये प्लांट्स के ना ऑर्गेन्स बनाने हैं अपने को, ठीक है ना, क्योंकि प्लांट्स में ना ऑर्गेन सिस्टम एब्सेंट है, हमने पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम लोग, तो हमको ऑर्गेन्स बनाने हैं। ठीक है ना, जो हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम्स है ना, ये क्या करेंगे हम, यहाँ से सम सेल्स गेट परमानेंट, सम सेल्स ओनली, सम सेल्स क्या हमारे पास होंगे, गेट परमानेंट। ठीक है ना, जब कुछ सेल्स हमारे पास परमानेंट होंगे इस वाले में मेरिस्टेम्स में, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा हमारे पास, इसको आप रूट, ये हमारे पास, ये हमारे मेरिस्मेटिक सेल्स, ये हमारे पास मेरिस्मेटिक सेल्स, कुछ सेल्स हमारे पास क्या हो गए यहाँ पे परमानेंट हो गए, कुछ सेल्स परमानेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएंगे हमारे पास ऊपर में मेरिस्मेटिक सेल्स, ऊपर में हमारे पास फिर से क्या हो गया, मेरिस्मेटिक सेल्स। ठीक, ये जो हमारे पास ना परमानेंट सेल है ना, परमानेंट सेल, ये क्या होगा हमारा, डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन जब होगा तो क्या बना करके देगा ये हम लोगों को, टोटली में लीव्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब ब्रांचेज की फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, और यहां से हमारे पास क्या होंगे, फ्लावर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली नॉट फ्रॉम दिस, एक स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं इसके रिगार्डिंग, और वो स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होगा, इस हिसाब किताब का। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास मेरिस्मेटिक सेल्स की प्रेजेंस है इस वाले पे, कुछ सेल्स हमारे पास क्या हो गए लेफ्ट बिहाइंड इन दिस पोजीशंस, कुछ सेल्स हमारे पास है ना इस पोजीशन पे यहाँ पे रह गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एपिकल मेरिस्टेम्स। ठीक है, अब हम लोगों को अगर दिख रहा होगा ना इस पे कि एपिकल मेरिस्टेम एक्सिलरी बर्ड्स के बीच में हमारे पास स्पेस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ना, सेल्स की प्रेजेंस है, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड द परमानेंट सेल्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है, परमानेंट सेल्स। ठीक, फिर एक क्वेश्चंस आते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे कि इज ऑल मेरिस्टेम्स गेट यूज्ड अप, ये क्वेश्चंस है। ठीक है ना, कि क्या हमारे पास जितने मेरिस्मेटिक सेल्स हैं उन सारों का यूज हो जाता है क्या, एक सिंपल सा इसका आंसर होगा क्या हमारे पास कि नो, सारे के सारे सेल्स यूज्ड अप नहीं होंगे मेरिस्मेटिक सेल्स के। रीजंस क्या है, आपको अगर थोड़ा सा याद होगा ना पीजीआर का, ठीक है ना, देखिए प्लांट्स में ना दो टाइप्स के ग्रोथ होते हैं। ठीक, एक हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट ग्रोथ है, दूसरा क्या हमारे पास इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। ठीक है ना, जो हमारे पास ना रूट्स हैं, शूट्स हैं, ठीक है ना, मतलब कि स्टेम्स, उसका जो पोर्शन है ना वो कंटिन्यूअसली हमारा क्या करता रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा। लीव्स की ग्रोथ फिक्स होती है। ठीक है ना, लीव्स की ग्रोथ होती है हमारे पास क्या फिक्स, तो नो, सम मेरिस्टेम्स रिमेन्स। ठीक है, किस लिए, फॉर कंटिन्यूअसली डिवीजन फर्दर।
फर्दर जो कंटिन्यूअस डिवीजन होगा ना, चाहिए होगा ना अपने को, कुछ सेल्स डेड हो जाएंगे उसके रिगार्डिंग, ठीक है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को रिप्लेस करना पड़ जाएगा। और सेल थ्योरी क्या बोलता है हमारे पास, रुडोल्फ वर्चॉव वाला केस, कि ऑल सेल्स राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना। तो जब तक सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे, सेल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक क्या होगा, हमारे पास नया सेल्स आएगा नहीं, और जहां पे रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी वहां पे वो सेल्स फिर रिप्लेस होंगे नहीं, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग तो सारे के सारे जो सेल्स है ना मेरिस्टेम्स के, कभी भी यूज अप नहीं होंगे कुछ पोर्शंस में, समझ गए ना। उन प्लांट्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है, सिवाय लीव्स छोड़ करके। लीव्स में हमारे पास फिक्स ग्रोथ है, बाकी में क्या है हमारे पास ना, क्लियर है ना। एपिकल मेरिस्टेम ये क्या बना के देगा हमको, इट गिव्स राइज टू फ्लावर्स, एंड क्या बना के देगा, ये हमारे पास बर्ड्स बना के देगा, ठीक है ना, क्लियर। अपना एक क्वेश्चंस और है उसके रिगार्डिंग, दो केसेस हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, दो केसेस, ठीक है ना। हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, मेरिस्टेम है, और हम लोग इसको चाहे तो क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। दो केस है, एक केस हमारे पास ये है कि अगर प्राइमरी मेरिस्टेम क्या हुआ कि डिफरेंशिएट हो करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या हमारे पास क्या कि कंप्लीट यूज्ड अप अगर हो गया, कंप्लीट यूज्ड अप हो गया, ठीक है ना। जब कंप्लीट यूज्ड अप हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बिकम्स परमानेंट, ठीक है ना, परमानेंट हो जाएगा बिकम्स। उसके बाद क्या करेगा, गिव्स राइजेस टू क्या हमारे पास प्राइमरी ऑर्गन्स, ये तो देना ही देना है इसको। अगर पूरे के पूरे अगर हमारे पास ना मेरिस्मेटिक सेल्स अगर ना भी यूज्ड अप हो तो भी वो प्राइमरी ऑर्गन्स देगा, ठीक है ना। लेकिन फिर बात क्या होगी कि नो फर्दर डिवीजन, और जब डिवीजन नहीं होगा ना आगे चल के, तो क्या होगा हमारे पास फिर नो फर्दर ग्रोथ टेक्स प्लेस, समझ में आया, है ना। क्यों, क्योंकि ना हमने ना जितने भी डिवाइडिंग सेल्स थे ना, उसको क्या किया, डिफरेंशिएशन करवाने के लिए, मींस स्पेशलाइज करवाने के लिए ना, सारे के सारे का यूज अप कर दिया, तो हमारे पास एक भी सेल्स नहीं बचे। और जब हमारे पास सेल्स बचेंगे ही नहीं, तो फिर कहां से वो क्या करेगा, डिवीजन कहां से कर पाएगा, और जब डिवीजन नहीं होगा तो फिर ग्रोथ कहां से हो पाएगा, है कि नहीं है। यहां तक कंप्लीट है, समझ में आया। ये पहला केस था अपने पास, दिस वन इज द फर्स्ट केस, ठीक है ना। सेकेंड केस में अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो क्या बोल रहा है कि सम सेल्स रिमेन्स, है ना, देयर, अगर कुछ रिमेन्स रह गया, ठीक, तो क्या होगा हमारे पास कंटिन्यूअसली डिवीजन हो सकता है, और कंटिन्यूसली जब डिवीजन होगा तो क्या होगा, ग्रोथ टेक्स प्लेस, क्लियर है ना। प्राइमरी ऑर्गेन्स की अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, लीव्स हो जाएंगे, लीव्स है हमारे पास, स्टेम्स है हमारे पास, है कि नहीं है, मेन यही है, लीव्स है, स्टेम्स है, ठीक है। फिर हमारे हम लोगों ने ये देखा है कि एपिकल हमारे पास रूट में प्रेजेंस है, और रूट के बाहर में अगर ये हमारे पास ना रूट वाला पोर्शन है इस वाले पे, एंड हियर इज द मेरिस्मेटिक सेल्स आर प्रेजेंट, तो इसके बाहर एक कैपिंग होती है ना, इसके बाहर एक कैपिंग होती है ना, एंड दिस इज कॉल्ड क्या हमारे पास, रूट कैप। व्हाट इज द रोल ऑफ द रूट कैप, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द जोन ऑफ मेरिस्मेटिक। ये रूट कैप केवल जोन ऑफ मेरिस्मेटिक तक ही प्रेजेंट होता है, ताकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ अ सॉइल, है ना, एक भी मेरिस्मेटिक सेल्स हार्म नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना, एक भी मेरिस्मेटिक सेल्स आपके हार्म से नहीं होनी चाहिए, क्लियर, ठीक है। डाइकॉट स्टेम की अगर हम बात कर ले, ठीक है ना, इसमें हम लोग देख लेंगे क्या, एनाटॉमी में टीएस में ट्रांसवर्स सेक्शन करके
कि डाइकॉट स्टेम में प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी ऑर्गेन्स कौन कौन सी है जो डेवलप होगी। प्राइमरी ऑर्गेन्स भी होगा ना। मैं प्राइमरी ऑर्गेन्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्लांट्स में हमने क्या बात करते हैं ना, सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है ना। जो पहले प्राइमरी होगा उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ होगा कि नहीं, ठीक है। तो साथ साथ फोटो मत बनाइएगा, डायग्राम्स चेंज होंगे। ये ऊपर का पोर्शन क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस। न्यूक्लियस में नहीं बना रहा, वैसे ही टाइम बहुत चला जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ये वाला पोर्शन एपिडर्मिस का, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, इसके अंदर की जो लेयर्स होती है हमारे पास, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड द इंडोडर्मिस। अंदर के जो सेल्स होंगे, दिस इज कॉल्ड हमारे पास इंडोडर्मिस। ये हमारे पास इंडोडर्मिस। ठीक, इसके अंदर हमारे पास एक और लेयर्स होंगे, इसके अंदर हमारे पास एक और लेयर्स होंगे फ्लैटेंड सेल्स का। दिस वन इज कॉल्ड हमारे पास क्या, पेरीसाइकल। इसके बीच में हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, ये पूरे में प्रेजेंट होंगे। मैं थोड़ा सा बना रहा हूं समझने के लिए। दिस वन इज कॉल्ड हमारे पास क्या, कॉर्टेक्स। ठीक है, अब देखिएगा, नंबर्स डिफाइंड होते हैं हमारे पास ना वास्कुलर बंडल्स के। मोनोकॉट्स में कितने होंगे, डाइकॉट्स में कितने होंगे, रूट्स में कितने होंगे, स्टेम में कितने होंगे और लीव्स में कितने होंगे। बस जस्ट हमको केवल यहाँ पे समझना क्या है अपने आप को, कि प्राइमरी मेरिस्टेम से ना हमारे पास कौन कौन से प्राइमरी ऑर्गेन्स की फॉर्मेशन होगी। ये हमारे पास इधर फ्लोएम, पी स्टैंड फॉर फ्लोएम, ये हमारे पास क्या जाइलम, यहाँ भी क्या हमारे पास इधर फ्लोएम, इधर जाइलम, इधर ये फ्लोएम, इधर जाइलम, इधर फ्लोएम और इधर जाइलम। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, फ्लोएम ऑलवेज टुवर्ड्स द इंडोडर्मिस और जाइलम ऑलवेज टुवर्ड्स द पिथ। ठीक है ना, फ्लोएम हमारे पास हमेशा देखिए किधर है, इंडोडर्मिस की तरफ दिख रहा है। ठीक, और जाइलम का हमारे पास इस रीजन में पिथ होता है। अब वो आगे फर्दर बात करेंगे कि मोनोकॉट में होता है, डाइकॉट में होता है। तो जाइलम हमेशा अंदर की तरफ होगा, फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ हमको दिखेगा। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, ये जाइलम हमारे पास क्या क्या कहलाएगा, प्राइमरी, सॉरी ये प्राइमरी फ्लोएम, नॉट अ जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी जाइलम। ठीक है, एंड ये क्या है, ऑल दीज आर डेवलप फ्रॉम कहां से, प्राइमरी मेरिस्टेम, कॉल्ड क्या, ये प्राइमरी और, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम से हमारा ये सब पूरा का पूरा डेवलप किया गया है। तो हमने इसको क्या बोला, प्राइमरी ऑर्गन्स बोला। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड टू बी द प्राइमरी ग्रोथ, दिस इज सेड टू बी अ प्राइमरी ग्रोथ। ठीक, अब इसी में फर्दर हमारे ना आगे चेंजेस आएंगे, जब हम लोग डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन देखेंगे ना, तो इसी में हमारे पास ना कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, पीजीआर में आप लोगों ने पढ़ा है, इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, है कि नहीं है, एक कवरिंग लेयर्स जो सेकेंडरी ग्रोथ डेवलप करेगा, वो इसके इसी में हमारे पास चेंजेस आएंगे, है कि नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ हमारे पास केवल डाइकॉट्स में होते हैं, मोनोकॉट्स में नहीं होते। ये बात आप लोग क्लियर कर दिमाग में बिठा के रखिएगा। मोनोकॉट में आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, वो सारे के सारे सेकेंडरी ग्रोथ हमारे पास इसमें देखने को मिलेंगे, डाइकॉट्स में देखने को मिलेंगे। ये एक नोटेबल पॉइंट है, शायद मैंने पहले भी रिपीट किया था, है ना, बताया था, आज रिपीट कर रहा हूं फिर से,
कि सेकेंडरी ग्रोथ ओनली टेक्स प्लेस इन अ डायकॉट नॉट इन अ मोनोकॉट। क्लियर है ना? अब इसी प्राइमरी ऑर्गन्स में क्या होंगे हमारे पास वेरियस चेंजेस हो जाएंगे, जो लेटर ऑन की बात है। इसके बाद में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम्स है ना, इसका हम लोग अभी इंटरकैलरी देखेंगे, फिर लेटरल, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या आपका क्या क्या चेंजेस आएंगे सेकेंडरी ग्रोथ के रिगार्डिंग। ठीक है ना? क्लियर?